खाटू श्याम जी का जन्म कैसे हुआ? क्या आपने कभी सोचा है, एक बालक जिसने न तो महाभारत का युद्ध लड़ा, न ही किसी सेना का हिस्सा बना, फिर भी उसे कलयुग का कृष्ण क्यों कहा जाता है? क्यों करोड़ों भक्त आज खाटू जाकर उस श्याम को पूजते हैं जिसका असली नाम था बर्बरीक? आज की इस कथा में हम जानेंगे खाटू श्याम जी का जन्म कैसे हुआ और क्यों उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का आराध्य घोषित किया। महाभारत काल की बात है। हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच एक महान राक्षस योद्धा थे। इन्हीं घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक जन्म से ही असाधारण थे। बाल्यावस्था से ही उन्होंने देवी मां की घोर तपस्या की और उनसे 3 अजेय बाण प्राप्त किए। उन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहला बाण दुश्मनों की पहचान कर लेता था, दूसरा बाण उन्हें समाप्त कर देता था और तीसरा बाण वापस लौट आता था। इसके साथ ही उन्हें एक विशेष धनुष भी प्राप्त था। इन 3 बाणों और उस धनुष से बर्बरीक पूरे युद्ध को अकेले जीत सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने को था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से आज्ञा ली और कहा, मां, मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि जाऊंगा। उन्होंने एक व्रत लिया था, मैं सदैव उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन युद्ध के समय इसका अर्थ था कि बर्बरीक जब भी देखेगा कि कोई पक्ष कमजोर हो गया है, वह उसका साथ देगा। यानी वह पांडव और कौरव दोनों को बारी बारी से सहायता देता रहेगा और अंत में दोनों ही पक्ष समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण की परीक्षा। युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते समय बर्बरीक की मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। वो ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण पाला थे। श्री कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम युद्ध में क्यों जा रहे हो? बर्बरीक ने बड़ी श्रद्धा से कहा, मैं धर्म के पक्ष में युद्ध करना चाहता हूं और जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी की सहायता करूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक ने उत्तर दिया, केवल 3। यह सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, सिर्फ 3? क्या तुम इतने से युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, उस पेड़ के सारे पत्तों को मैं अपने एक ही बाण से भेद सकता हूं। श्री कृष्ण ने चुपचाप एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया। बर्बरीक ने बाण चलाया। बाण हवा में गया, एक एक करके सारे पत्तों को भेदा और फिर श्री कृष्ण के पैरों की ओर घूम गया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए, यह योद्धा सामान्य नहीं, अद्वितीय है और यदि यह युद्ध में शामिल हुआ तो धर्म की स्थापना असंभव हो जाएगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक असामान्य दान मांगा। वत्स, क्या तुम मुझे अपना शीशा दान कर सकते हो? यह सुनकर बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, प्रभु, यदि मेरे बलिदान से धर्म की रक्षा होती है तो यह शीश 1000 बार अर्पण है। बर्बरीक ने हंसते हंसते अपनी तलवार उठाई और बिना किसी झिझक के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उस त्याग और भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बर्बरीक से कहा, तुम्हारा बलिदान अमर होगा। कलयुग में लोग जब धर्म से भटकेंगे तो वे तुम्हें श्याम के नाम से याद करेंगे। तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। जो तुम्हारे दर पर आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। बर्बरीक का शीश खाटू राजस्थान में स्थापित किया गया, जहां आज भी वो खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। यहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। बर्बरीक की कथा केवल एक कहानी नहीं, यह हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अहंकार नहीं, त्याग करता है, जो शक्ति होते हुए भी धर्म की मर्यादा में रहना जानता है। आज जब आप जय श्री श्याम कहते हैं तो याद रखिए, वो आवाज सिर्फ आस्था की नहीं, एक महान बलिदान की गूंज है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना।